सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्तराज सुदर्शन। सरयू के तट पर समृद्धिशालिनी अयोध्या नगरी पुष्पपुत्र महाराज ध्रुव संधि के सुप्रबंधन से अमरावती को भी लज्जित कर रही थी, जिसमें महाराज ध्रुव संधि देवराज सदृश सुशोभित थे। उनकी दो स्त्रियां थीं, पटरानी कलिंगराज तनया मनोरमा और छोटी उज्जैनी पति दुहिता लीलावती। मनोरमा से सर्व लक्षण संपन्न भक्त राज सुदर्शन का और लीलावती से शत्रुजित का जन्म हुआ। महाराज की दोनों पर समदृष्टि थी, दोनों का लालन पालन साथ ही होने लगा। महाराज को आखेट का व्यसन था। देववश एक दिन सिंह के शिकार में उसके साथ ही महाराज की भी मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने महाराज की पारलौकिक क्रिया करवाकर सुदर्शन को राज्य देने का विचार किया। इतने में उज्जैनी पति युधाजित और कलिंग नरेश वीरसेन दोनों अपने अपने दोहित्रों के हित के लिए सैन्य सहित अयोध्या में आ डटे। बात ही बात में लड़ाई छिड़ गई। वीरसेन युधाजित से लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए। बालपुत्रा मनोरमा भयभीत हो मंत्री विद्दल से परामर्श करके सुदर्शन को लेकर विद्दल और धाय के साथ निकल गई। गंगा पार होकर सब महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आए और उनसे आश्वासन पाकर वहीं रहने लगे। उधर युधाजित भी अपने दोहित्र शत्रुजित को सिंहासन पर बैठा मंत्रियों को राज्यभार सौंप अपनी राजधानी को चले गए। मार्ग में दूत मुख से सुदर्शन को मुनि के आश्रम में जानकर उसे मारने के लिए आश्रम में आए, किंतु मुनि के प्रभाव से उन्हें वहां से निराश लौटना पड़ा। मंत्री विद्वल नपुंसक थे, जिसे संस्कृत में क्लीब कहते हैं। आश्रम में बार बार मुनि कुमारों के मुंह से क्लीब क्लीब सुनकर बालक सुदर्शन भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व पुण्य के उदय से वही अभय स्वरूप में परिणत हो गया। इस तरह बाल भक्त सुदर्शन सोते जागते खाते पीते वही क्ली क्ली रटने लगा। लीलामयी की लीला जगदम्बा की महिमा कुछ ही दिनों में उस अबोध बालक के निरंतर स्मरण से प्रभावित होकर जगत जननी स्वरूप में दर्शन देकर बीज को शुद्ध कर गई। अब तो भक्त बालक सुदर्शन अनुक्षण क्लीम मंत्र में लीन रहने लगा। महर्षि भरद्वाज की अनुकंपा से उसके क्षत्रियोचित उपनयनादि संस्कार भी समय पर संपन्न हुए। शस्त्र शास्त्र विद्याएं भी देवी के दया और महर्षि के स्वल्प उद्योग से ही मानव स्वमेव उपस्थित हो गई। वन में खेलने के समय अक्षय तूर्णीर के साथ दिव्य धनुष पड़ा हुआ मिला। उसी समय निषाद राज बल सुसज्जित रथ लेकर उपस्थित हुआ और भक्तराज से मित्रता जोड़ गया। क्यों न हो, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सिदयति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्म भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। उन्हीं का देश में सम्मान होता है, उन्हीं को धन की प्राप्ति होती है, उन्हीं को यश मिलता है, उन्हीं के धर्म आदि पुरुषार्थ अविकल्प रूप से सिद्ध होते हैं। वे ही धन्य हैं और वे ही पुत्र भृत्र एवं पत्नी आदि से संपन्न रहते हैं, जिन पर ऐश्वर्यदात्री आप प्रसन्न होती हैं। परंतु इतने से ही माँ को संतोष कहाँ। ऐसे ही अनन्य भक्तों के लिए तो उनका वचन है, योग क्षेमम वहाम्यहम। फिर तो भक्तराज के विवाह की तैयारी होने लगी। काशीराज सुबाहु की कन्या शशिकला महाविदुषी और भक्तिमती थी। स्वप्न में सुदर्शन को दिखाकर माँ ने उससे कहा, मेरे भक्त सुदर्शन को तू वरण कर। वरम वरय सुश्रेणी मम भक्त सुदर्शन सर्व काम प्रदस्तेस्तु। सुंदरी, तुम सुदर्शन को वर रूप में स्वीकार करो। यह मेरा भक्त है, यह तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला प्रमोदित हो उसी समय भक्त सुदर्शन को
मनसावरण कर चुकी। पुत्री के रोकने पर भी महाराज सुबाहु वनवासी सुदर्शन को कन्या नहीं देंगे। यही निश्चय कर स्वयंवर की तैयारियां करने लगे। सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया गया। यह सब देख सुनकर दुखी तो शशिकला ने एक ब्राह्मण को संवाद देकर भरद्वाज आश्रम में भेज दिया। धीरे धीरे स्वयंवर में आने वाले नरपतियों से काशी मुखरित हो उठी। अपने दोहित्र के साथ युधाजित भी पधारे। उधर माँ का स्मरण कर माँ को साथ ले ऋषियों से आशीर्वाद ग्रहण कर भक्तराज सुदर्शन भी स्वयंवर देखने काशी आए। सबका यथोचित सत्कार किया गया। अब राजाओं के बीच में भक्तराज की चर्चा चली। किसी ने कहा, सुनते हैं सुदर्शन भी अपनी माँ के साथ स्वयंवर देखने आया है, कन्या भी उसी को वर्ण करेगी। युधाजित जल उठा। सुबाहु बुलाए गए। आपका क्या अभिष्ट है? आप किसे कन्या देना चाहते हैं? यही उससे पूछा गया। लड़की कहती है, मैं तो सुदर्शन को ही वर चुकी हूँ, मेरे समझाने पर भी नहीं मानती। सुबाहु का छोटा सा उत्तर था। अब तो युधाजित की अद्भुत अवस्था थी। मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का हरण करके अपने दोहित्र को दे दूंगा, नहीं तो कन्या को स्वयंवर में लाओ। इस तरह युधाजित का प्रलाप सुन अन्य राजाओं ने एकांत में सुदर्शन को बुलाया। सबने कहा, युधाजित तुमको मारना चाहता है, हम लोगों को दया आई, इसी से तुम्हें बुलाया है। तुम स्वयंवर में बिना सैन्य के क्यों आए? अब तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर भक्तराज ने कहा, वहाँ अपने निष्कपट हृदय को खोल दिया। न बलम न सहायो में न कोसो दुर्ग संश्रय, न मित्राणि न सौहार्दी न नृपा रक्षक मम। इमं स्वयंवरम श्रुत्वा दृष्टकाम इहागता, स्वप्ने देव्या प्रेरितो अस्मि भगवत्या न संशय। नान्यचित् कीर्षितं मे अद्यं मामहा जगदीश्वरी, तया यद्विहितं तच्च भविताद्य न संशय। न शत्रुरस्ति संसारे कोपत्र्य जगदीश्वरा, सर्वत्र पश्येतो मे अद्यं भवानीं जगदम्बिकां। यः करिष्यति शत्रुत्वं मया सह नृपात्मजा, शास्ता तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुताम्। राजाओं, मेरे पास न सैन्य बल है, न मेरा कोई सहायक है, न कोष है, न दुर्ग का आश्रय है, न मित्र है, न हितु है, न कोई मेरे रक्षक हैं। मैं तो स्वयंवर की चर्चा सुनकर उसे देखने की अभिलाषा से यहाँ चला आया हूँ। अवश्य ही मुझे स्वप्न में देवी भगवती की प्रेरणा हुई है। मैं आज और कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे तो जगदीश्वरी देवी ने जो कुछ कहा है और जो कोई विधान मेरे लिए उन्होंने रच रखा है, निस्संदेह वही होगा। हे जगदीश्वरों, संसार में आज मेरा कोई भी शत्रु नहीं, क्योंकि मुझे सर्वत्र जगदम्बा भवानी के दर्शन होते हैं। राजकुमारों, जो कोई मेरे साथ शत्रुता करेगा उसका शासन वे महाविद्या ही करेगी। मैं तो जानता भी नहीं कि शत्रुता किसे कहते हैं। क्या ही विशुद्ध भाव है, कहीं छल कपट का बंधक तक नहीं। जैसे हमारे प्रातः स्मरणीय श्री तुलसीदास जी विश्व को सिया राम में देखते थे, वैसे ही भक्तराज सुदर्शन निखिल चराचर में भगवान भवानी को ही देखते थे। राजाओं के पास गए भक्तराज डेरे पर आए। प्रातःकाल स्वयंवर का कार्य प्रारंभ हुआ। शशिकला नहीं आई। सुबाहु समझाकर हार गए। आती कैसे? वह भक्तराज का वर्ण जो कर चुकी थी। अब दूसरों के लिए स्थान कहाँ? पिता के अत्यंत आग्रह को देख शशिकला ने कहा, बिभेषि यदि राजेंद्र निर्भेप्य किल कातरः, सुदर्शनाय दत्वा माम विसर्जय पुराद्वहि, स माम रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात्। राजेंद्र, यदि तुम कायरतावश राजाओं से डरते हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ आओ। वे मुझे रथ पर चढ़ाकर तुम्हारी राजधानी से बाहर चले जाएंगे। इतने पर भी स्वभाव की चिंता नहीं गई। इस पर उसने कहा, माँ चिंताम कुरु राजेंद्र देहि सुदर्शनाय माम विवाहम विधिनाम कृत्वा संविदा सेति चंडिका, ये नाम कीर्तनादेव दुखोद्यो विलयम व्रजेत, तां स्मृता परमाम शक्तिम कुरु कार्य मतंद्रित। राजेंद्र, आप चिंता न करें, मेरा सुदर्शन के साथ विधि पूर्वक विवाह करके मुझे उनके साथ हाथ सौंप दे।
भगवती चंडिका आपका और हमारा कल्याण करेंगी। जिनके नमोच्चारण से ही दुखाराशि नाश हो जाती है, उन्हीं पराशक्ति का स्मरण करके आलस्य रहित होकर कार्य कीजिए। अब सुबाहु के हृदय में भी विश्वास हो आया। कन्या के वचनानुसार राजाओं से जाकर वे बोले, आज आप लोग जाएं, कल स्वयंवर होगा। सब इस वचन को सत्य समझ चले गए। इधर उसी रात में सुदर्शन को बुलाकर विधिवत पानी ग्रहण करा दिया। प्रातःकाल मंगल वाद्य सुनकर राजाओं ने समझा विवाह हो गया। युधाजित सैन्य काशी को घेर बैठे कि रास्ते में ही सुदर्शन को मारकर कन्या हरण किया जाए, और राजागण भी क्या होता है यह देखने के लिए ठहर गए। भक्त राज शस्त्रिक रथ पर बैठकर भरद्वाज आश्रम चले। सुबाहु भी जामाता की रक्षा के लिए अपने सैन्य सहित पीछे ही लिए। भक्तराज को निर्भय देखकर आते देख सब कोलाहल कर उठे। युधाजित शत्रुजित के साथ उनको मारने के लिए आगे आए। दोनों में युद्ध छिड़ गया, परंतु धर्मो जयति ना धर्मः, धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं। भक्तराज के स्मरण मात्र से जगत जननी दुर्गा सिंह पर सवार हो प्रकट हो गई। देखते ही भक्तराज गदगद हो गए। अपने सेनापति से कहने लगे, निर्भय होकर आगे बढ़िए, सहायता के लिए माँ आप पहुंची है। सहायम जगदम्बा में कृष्यति न संशयः, जगदम्बा पदस्मृतु संकटम न कदाचन। जगदम्बा निश्चय ही मेरी सहायता करेगी। जगदम्बा का चरण चिंतन करने वाले पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। उधर श्री दुर्गा दर्शन से भयभीत अपने सैन्य को देखकर युधाजित शत्रुजित के साथ आगे बढ़ आए, किंतु हुआ वही जो होना था। माँ के शस्त्र से कटकर दोनों सुरलोक सिधारे। सेना भी छिन्न भिन्न हो गई। अब सुबाहु आगे आए और स्तुति के बाद उन्होंने वरदान मांगा। तब भक्ति ही सदा में अस्तु निश्चला यन पायनी, नगरे अत्र त्वया मातः स्थातव्यम मम सर्वदा। दुर्गा देवीति नामना वे त्वं शक्तिर्हि संसिता, यथा सुदर्शन स्त्रातो निपो संगाद नामयः, तथात्र रक्षा कर्तव्या वाराणस्यास्त व्याम्बिके। यावत् पुरी भगवद दुमो सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता, तावत् यात्र स्थातव्यम दुर्गे देवी कृपानिधे। तुम्हारे चरणों में मेरी सदा सर्वदा अविचल एवं अटूट भक्ति हो। माँ तुम्हें सदा मेरे इस नगर में निवास करना चाहिए। दुर्गा देवी के नाम से तुम महाशक्ति यही विराजमान हो जाओ। जिस प्रकार तुमने शत्रुओं से सुदर्शन की रक्षा की और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, उसी प्रकार माँ तुम्हें इस वाराणसी नगरी की रक्षा करनी चाहिए। जब तक यह नगरी भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित और सुस्थिर न हो जाए, तब तक हे दुर्गे, हे कृपा निधान देवी, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। इसी वरदान के कारण माँ अभी भी श्री दुर्गा के रूप में काशी की रक्षा कर रही हैं। अब भक्तराज सुदर्शन पुलकित होकर स्तुति करते करते कहने लगे, करोमि किम ते वद देवी, कार्यम क्वम वा व्रजामित्य अनुमोदयासु। कार्ये विमूढ़ो अस्मि तवाज्ञायहं गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः। देवी बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं अथवा कहाँ जाऊं? शीघ्र अनुमति प्रदान करो। मैं स्वयं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। माता तुम जैसी आज्ञा करो, मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठहरूं तथा स्वेच्छापूर्वक विचरूं। आहा, इनका तो अपना कुछ ही है ही नहीं, फिर क्यों नहीं पूछे कि हम कहाँ जाए, क्या करें? इस पर माँ ने कहा, गच्छा योध्याम महाभाग, कुरु राज्यम कुलोचितम, स्मरणीया सदाहम ते पूजनीया प्रयत्नतः, संविदास्याम्यहं नित्यम राज्यम ते नृपसत्तम। माँ भाग्यवान सुदर्शन, तुम अयोध्या जाकर अपनी कुल परंपरा के अनुकूल वहाँ का शासन करो। तुम मुझे सदा स्मरण करते रहना और यत्न के साथ मेरी पूजा उपासना करना। हे नृप श्रेष्ठ, मैं सदा तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी। इत्यादि उपदेश देकर माँ अंतर्हित हो गई। इसके बाद सब राजाओं ने भक्तराज का आधिपत्य स्वीकार किया
वहाँ से आनंद पूर्वक वे अयोध्या आए। देखिए इनका हृदय पहले सौतेली माँ के पास जाते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, दासो अस्मि त्वं हे मातृ यथा मम मनोरमा तथा त्वमिपि धर्मज्ञे न भेदो अस्ति मनागपि अहम वन गतो मातर नाभवम दुखा मानस चिंत्यत स्वकृतं कर्म भोक्तव्यामिति वेद्यम च दुखम न मे तदा हासित सुखम नाद्यम धनागमे न वैरम न च मात्सर्यम मम चिते तु गहिर्चित मानुष्यम दुर्लभम मातः खंडे अस्मिन् भारते शुभे आहार आदि सुखम नूनम भवेत सर्वासु योनिषु प्राप्य तम मानुषम देहम कर्तव्य धर्म साधनम स्वर्ग मोक्ष प्रदम निर्णाम दुर्लभम चान्य योनिषु। माँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, धर्मज्ञ। मेरे लिए जैसी माता मनोरमा है वैसी ही तुम भी हो। मेरी दृष्टि में तुम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। वन में रहते हुए मेरे चित्त को तनिक भी क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि वह मेरे ही किसी कर्म का फल है, और मैं यह भी जानता था कि उसका फल अवश्य भोगना होगा। उस समय मुझे कोई दुख नहीं था, और आज धन की प्राप्ति हो जाने पर मुझे कोई सुख नहीं है। मेरे हृदय में न किसी से वैर है और न डाह ही है। माता, इस पवित्र भारत भूमि में मनुष्य जन्म बड़ी कठिनता से मिलता है। आहार, निद्रा, मैथुन आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को इसी से स्वर्गादि लोकों तथा मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, जो अन्य योनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा उदारास्य भक्त अब कहाँ। इसके बाद पहले स्वर्ण सिंहासन पर माँ की मूर्ति स्थापित कर पीछे भक्तराज उन्हीं का काम मानकर उनकी आज्ञा से राज सिंहासन पर विराजे। अभी भी कौशल देश में अंबिका देवी के नाम से माँ विद्यमान है। इसी तरह भक्तराज सुदर्शन श्री जगदम्बा के प्रसाद से याव जीवन अखंड राज्य भोगकर अंत में मणिद्वीप को सिधारे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।